भयभीत के बाद में जो रोग उत्पन्न होगा, एक दूसरे को देख के ही मर जाएंगे। आज जिस परिवारों को हम अच्छा बनाना चाहते हैं, जिसका हम विकास करना चाहते हैं, वो विकास नहीं विनाश हो जाएगा। आज नर नारी से दूर भाग रहा है, दोस्त दोस्त से दूर भाग रहा है। ट्रेनें चल रही है, ट्रेनें खाली चल रही है। किसके लिए कर रहे हैं हम? एशियन न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब, मैं अफसर अली। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। आपका स्वागत है हमारे शो आपकी आवाज़ में। जैसा कि आप जानते हैं, गाज़ियाबाद का एक बड़ा प्राचीन मंदिर जहां पर हम पहुंचे हैं, जिसका नाम है दुधेश्वर राव मंदिर। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस वक्त यहां पर मौजूद हैं राम मनोहर दास जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानेंगे आखिरकार, जैसे हम बताना चाहेंगे आपको कि तकरीबन 8 माह हो चुके हैं कि मंदिर और मस्जिद लगातार बंद चल रहे थे, जहां पर सभी अपने अपने धर्मों की पूजा करते हैं और ईश्वर और भगवान से और ऊपर वाले से जो है वो प्रार्थना करते हैं। जैसे ही लगातार देश के अंदर नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर की बात नहीं करेंगे, हम पूरी दुनिया के अंदर एक महामारी चली हुई थी, बीमारी जिसका नाम था कोरोना वायरस, कोविड-19 की बात हम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही त्यौहार आते रहे हैं, वैसे ही गाइडलाइन के जरिए जो है मंदिर और मस्जिद को खोल दिया गया था। लेकिन आज हम जानेंगे, जैसे अब नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, तो हमारे साथ जैसे यहाँ के कुछ जिम्मेदार साथी मौजूद हैं। अब उनसे जानेंगे कि आखिरकार वो मंदिर को खोलने और यहाँ पर पूजा करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं और कैसे वो वर्क कर रहे हैं। जी आपका स्वागत है हमारे शो आपकी आवाज़ एशियन न्यूज़ में। जय श्री राम। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे अब नवरात्रे शुरू हो गए हैं, लोग मंदिरों में पूजा करने के लिए काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है कि कितने दिन बाद जो है मंदिर खुल रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा, कोई सा भी हो, कोई भी धर्म हो, जब कोई बीमारी या परेशानी आती है, सब अपने अपने ऊपर ईश्वर के भगवान की पूजा करते हैं और उससे ये प्रार्थना करते हैं कि ये बीमारी ख़त्म हो जाए। तो लेकिन बहुत दिन बाद ये मंदिर खुल रहे हैं या जैसा भी है त्यौहार आ रहे हैं, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, इनसे जानना चाहूँगा आपसे। देखो, ये तो सब एक जो हमने जो भी बनाया है, हमारा जो संविधान है, जो प्रधानमंत्री है, उनका जो भी आदेश था उसका सरकार जनता ने उसका पालन किया। उन्होंने कहा भाई आपको 84 दिन अंदर रहना है, 84 दिन अंदर चले गए। लेकिन संसार के अंदर जो भी हमारा स्थान है, जहाँ हम पूजा करते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उसके ऊपर रोक लगाना नहीं चाहिए इनको। क्योंकि जीवन मरण, लाभ हानि, जस और अपजस, ये सिर्फ विधाता के ही हाथ में है। जब हमको संसार के अंदर उत्पन्न करने वाला परमात्मा है, तो हमारी रक्षा करने वाला भी वही है। बिना उसकी कृपा के हम एक पैर भी आगे नहीं रख सकते हैं और बिना उसकी कृपा के हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं। यदि अगर मान लो आपके वैज्ञानिक के पास में यदि अगर मान लो ऐसा कोई हो दवाई, तो हमें दिखाओ, हम उसको मान जाएंगे कि हाँ ये वैज्ञानिक है और डॉक्टर है। एक बाल तोड़ देते हैं, उस बाल को वापस फिट नहीं कर सकता है वो। तो फिर इस संसार के अंदर क्यों गुमराह करें हम? परमात्मा के नाम से क्यों वंचित करें? उसको कहो भाई परमात्मा का नाम ले और साफ सुथरा रहे। तेरे कुछ भी समस्या हो, परेशानी हो, तो उसकी हम तेरी सुविधा करते हैं ताकि उसके अंदर वो व्यवस्थित रहे। आज दिगर मान लो हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जनता भय के अंदर ही भयभीत हो जाएगी और भयभीत के बाद में जो रोग उत्पन्न होगा, एक दूसरे को देख के ही मर जाएंगे। आज जिस परिवारों को हम अच्छा बनाना चाहते हैं, जिसका हम विकास करना चाहते हैं, वो विकास नहीं विनाश हो जाएगा। आज नर नारी से दूर भाग रहा है, दोस्त दोस्त से दूर भाग रहा है। ट्रेनें चल रही है, ट्रेनें खाली चल रही है। किसके लिए कर रहे हैं हम? मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे ये कोरोना काल रहा है, ये बीमारी रही है, तो इसमें कितने लोगों को कोरोना हुआ है आपके जानने वालों को? हमने आज दिन तक एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं देखा। हम 24 घंटा सेवा की हमने, रात को भी बैठे हम रोड पे। लेकिन कोरोना क्या है? सर्दी, जुकाम, खांसी, उल्टी और बुखार, ये कोई कोरोना के लक्षण नहीं है। तो जैसा आप कहना चाह रहे हैं कि कोई लक्षण जो है वो तो बीमारी के रहते ही हैं, बुखार हो, जुकाम हो या खांसी हो, ये तो रहते ही हैं, आम बात है। लेकिन जो है मैं पूछना चाहूँगा, क्या आपने सरकार से भी अनुरोध किया कि मंदिर या मस्जिद खोले जाएँ, या फिर जो है ये बीमारी जो है इतनी भयभीत नहीं, जितना भयभीत इसको बनाया जा रहा है? देखो, हम तो इतने बड़े पहुँचे हुए तो है नहीं
हम आए दिल्ली उनको लिखित में देने के लिए कि भाई ये हमने 2 कार्ड बनाए पत्र, एक में प्रधानमंत्री जी को दिया, एक हमने दिया ओम जी बिरला अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष, एक गृह मंत्री जी को और एक रक्षा मंत्री जी को। 4 ही जगह हम देके वहाँ से रिसिप्ट लेके आए हुए हैं। उसका हमारे पास में कोई आज दिन तक नहीं आया है। जब हमसे कोई बात ही नहीं करना चाहता है तो हम किसको कहेंगे, क्योंकि हम कोई प्लेन से तो आने वाले हैं नहीं। हम तो एक रमता राम साधु हैं, और रमता राम के पास में क्या रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये 1500 रुपये। मैं आपसे एक जानकारी और लेना चाहता हूं कि जैसे कि अभी महाराष्ट्र में एक कांड हुआ था, एक जूना अखाड़े का जो साधु था पालघर में, उनको मार दिया गया था जनता के द्वारा। तो क्या आपको लगता है कि साधुओं की, संतों की, या जो है हम बात करें मुस्लिम समाज की, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो ऊपर वाले को मानते हैं और अच्छा रास्ता दिखाने की बात करते हैं, तो क्या उनको सेफ्टी मिल पा रही है? सवाल है। किसी को भी सेफ्टी नहीं मिल पा रही है। तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से आप हमारे चैनल के माध्यम से? अब हम सरकार को क्या कहें, ये तो उनकी व्यवस्था है। उनकी इच्छा हो जिसकी रक्षा करो, और जिसकी इच्छा नहीं हो उसकी रक्षा मत करो। उनको हम कोई कह भी नहीं सकते हैं भाई आप ये करो, हम दबाव देने वाले कौन है? हमारा तो सिर्फ उनसे सरकार तो कभी कभी धर्म की भी बात करती है। धर्म के जो जिम्मेदार हैं उनको तो उनके भी तो सेफ्टी देनी चाहिए ना। देखो अब संसार के अंदर कहने में और करने में बहुत रात दिन का फर्क है, क्योंकि काम क्रोध मद मोह लोभ नाथ नरक के पंथ। क्योंकि जब इस संसार के अंदर काम क्रोध मद मोह और लोभ अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो आदमी की बुद्धि स्वतः ही समाप्त हो जाती है, और समाप्त होती है तो उसका कारण होता है विनाश। ये बात कही थी विभीषण ने रावण से कि महाराज ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो सभी का विनाश हो जाएगा। अब हम किसको समझाएं? मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि ये जो बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर सुना था मैंने कि यहाँ पर रावण आया करते थे। देखो, रावण त्रिलोकपति राजा था और सबसे इस संसार के अंदर राज्य किया है सबसे ज़्यादा तो रावण ने ही किया है। 61 करोड़ बरस तक रावण ने राज्य किया। ऐसा राजा आज दिन तक इस संसार में मृत्यु लोक के अंदर कोई नहीं हुआ। और राम जी ने किया था 11,000 बरस तक राज्य। अब 2 साल 4 साल 5 साल में अब उनको क्या कहें हम? कोई गारंटी नहीं, उनकी तो गारंटी थी। जिसने 61 करोड़ बरस तक राज्य किया तो उसने कितना तब किया होगा। और अभी तो ये कलयुग है, कलयुग के अंदर जो आपके पिछले जन्म की पुण्य है वो आपको मिल रही है, और वो आप भोग लो। उसमें अच्छा कार्य नहीं किया तो वापस आपको दूसरा जन्म मिलेगा, उसमें नरक भोगना है। मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि लॉकडाउन से पहले जब ये मंदिर भरा रहता था, लोग पूजा करने आते थे, तो क्या लॉकडाउन के बाद भी जो अब त्यौहार चल रहे हैं वैसे ही भीड़ लग रही है? लोग ये डरे हुए हैं थोड़ा सा? सब डरे हुए हैं, कोई आने वाला नहीं है। भले आपके तो ट्रेन फ्री भी चला दोगे तो भी कोई आदमी नहीं आएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि जैसे ही गया और जैसे ही जांच की और 15 दिन के लिए अंदर डाल देंगे, इसलिए कोई भयभीत होने की वजह से कोई बाहर आ ही नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आप देख रहे हैं दुधेश्वर मंदिर में जहां हमारे पास साथ जुड़े हुए थे यहाँ के जो महंत हैं, उन्होंने साफ कहना है कि देश में कोई कोरोना नहीं है, सरकार अपनी मनमानी कर रही है। उनका एक ही कहना है कि जनता से भी कि मंदिर वो पवित्र जगह है जहाँ पर पाप धुलते हैं और ईश्वर को याद किया जाता है। ईश्वर तो खैर सब जगह होता है, लेकिन एक प्लेस होती है या मंदिर या मस्जिद जहाँ पर होता है, तो वहीं सबको आना चाहिए और यहाँ पर पूजा करना चाहिए। नमस्कार, मैं अफसर अली, कैमरामैन नितिन के साथ।